यहाँ पर आप देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में कहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एज्यूम 69 एंड 112 एज वर्किंग ओरिजिन्स फॉर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर एक्स और वाई के लिए एज्यूम मीन दिया हुआ है और इसी को प्रयोग करके हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कैलकुलेशन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 17 की बात है। क्वेश्चन नंबर 18 में फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पी ई एंड एस ई। इसमें प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर भी पूछा गया है। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अलावा भी कुछ चीज़ें अलग से पूछी गई हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए चलते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 को दोनों को सोल्व करते हैं। जिस प्रकार की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें हमने x को और y को जैसे दिया हुआ है उसी प्रकार से हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। ये x के नंबर्स हैं और ये y के नंबर्स हैं। क्वेश्चन में कहा है एज्यूम मीन का प्रयोग करते हुए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एज्यूम मीन जो निकाला गया है वो जो पहला भाग है वो 69 है और जो दूसरा भाग है उसमें एज्यूम मीन है 112। ए यानी कि एज्यूम मीन, और यहाँ पर एज्यूम मीन है 112 और इसमें 69। इसका मतलब है हम इसमें जो dx बनाएंगे 69 को x में से माइनस करके बनाएंगे, यानी 78 में से 69 को घटाएंगे 9 आएगा, 89 में से घटाएंगे तो 20 आएगा, 96 में से घटाएंगे 69 को तो यहाँ पर 27, और 69 में से 69 को घटाएंगे तो 0, 59 में से 69 को घटाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, 79 में से 69 को घटाएंगे तो 10 होगा, और यहाँ पर 68 में से 69 नहीं घटेगा तो माइनस में आएगा माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 8 आएगा। dx आने के बाद d स्क्वायर x बनाएंगे, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसी में करेंगे, 9 की 9 में मल्टीप्लाई, 20 की 20 में, 27 यानी 27 की मल्टीप्लाई 27 में, तो हमें d स्क्वायर x प्राप्त होगा। माइनस 10 की मल्टीप्लाई माइनस 10 में करेंगे तो प्लस का 100 बन जाएगा। इस प्रकार से d स्क्वायर एक्स का भी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। इसी प्रकार से हम y सीरीज में पहुंचेंगे। इसमें एज्यूम मीन है 112 यानी 112, तो 112 को 125 यानी 125 में से माइनस करेंगे तो आसानी से माइनस हो जाएगा। 137 में से भी आसानी से माइनस हो जाएगा, 25 आएगा। 156 में से 12 को यानी कि 112 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 44 आएगा, लेकिन 112 में से 112 तो माइनस करेंगे 0 होगा, लेकिन यहाँ पर 107 107 112 से 112 से कम है, इसमें से नहीं माइनस होगा तो माइनस आएगा। अब आप जान गए होंगे कि अगर y सीरीज में से यानी इसमें से ये नंबर घटेगा तो वैल्यू प्लस में, अगर नहीं घटेगा उल्टा होगा, यानी एज्यूम वाले में से x को यानी y को घटाएंगे और इसमें 69 में से अगर ये घट गया उल्टा तो माइनस की वैल्यू आएगी। अगर y में से एज्यूम मीन घट रहा है तो वैल्यू प्लस की आएगी। dy आने के बाद d स्क्वायर y तैयार कर लेंगे, वो 13 की मल्टीप्लाई 13 में, 25 की 25 में, 44 की 44 में, तो d स्क्वायर y हमें तैयार मिलेगा। इस प्रकार से d स्क्वायर y तैयार हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है dx और dy। dx यहाँ पे है, dy यहाँ पे है, दोनों के निशान एक जैसे होंगे तो यहाँ वैल्यू प्लस की आएगी, अगर एक जैसे नहीं होंगे तो माइनस की। 9 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे 117, 25 की 20 में करेंगे तो 500, 44 की 27 में 1188। इस प्रकार से dx और dy तैयार हो जाएगा। इसमें हमारी एक वैल्यू माइनस में आई है क्योंकि 11 ये प्लस का और ये माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का 11 आया है तो हमने प्लस वालों को जोड़ा, माइनस वालों को घटाया तो 2116 यानी कि 2116 आएगा। और डी स्क्वायर वाई का अगर टोटल करते हैं तो यहाँ पर हमें
3468 और डी वाई का जो टोटल है वो 108। जो एन की वैल्यू है यानी ये कितने नंबर है टोटल, ये 8 नंबर हैं, यानी 8 गिनतियाँ टोटल हैं। इसी प्रकार से डी स्क्वायर एक्स का टोटल आएगा 1475 यानी 1475 और डी एक्स का टोटल 47। एन जो है इधर का भी 8 ही है। इस प्रकार से हमारे पास अब कैलकुलेशन वाला प्रोग्राम तो जो है वर्किंग पार्ट एक प्रकार से समझिए हो चुका है। अब हम फार्मूला पुट करेंगे और इनकी वैल्यू को रखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कोड आर है, आर इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई यानी कि ये वैल्यू माइनस सिग्मा डी एक्स यानी कि ये वैल्यू इनटू सिग्मा डी वाई यानी कि ये वैल्यू अपॉन एन यानी कि 8 अपॉन में रूट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स का जो टोटल है यानी कि ये इसका होल स्क्वायर अपॉन एन। ये ध्यान रखेंगे कि इसका होल स्क्वायर होने के बाद एन से डिवाइड करेंगे और इधर डी स्क्वायर वाई यानी कि ये वैल्यू माइनस डी वाई यानी ये वैल्यू का होल स्क्वायर होगा अपॉन एन यानी कि 8 होगा। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा डी एक्स डी वाई ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी वैल्यू पुट करेंगे एक एक करके। इसको हमने यहाँ से ले लिया माइनस 47 इंटू 108 अपॉन 8 अपॉन 1475 डी स्क्वायर वाई की वैल्यू है जो कि हम यहाँ रखेंगे माइनस 47 का होल स्क्वायर अपॉन 8। इधर डी स्क्वायर वाई वाले के लिए 3468 माइनस 108 का होल स्क्वायर अपॉन 8। अब इसको सोल्व करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2116 माइनस 634.85 हो जाएगा अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई इसी में करेंगे और डिवाइड करेंगे 8 से। कैसे संभव होगा इसको भी देख लीजिए। 47 इंटू 47 अपॉन 8 तो कितनी वैल्यू आई 276.125 ये रहा। इसको देख लीजिए 276.125। इसमें से इसका जब हमने स्क्वायर अपॉन 8 किया है तो ये वैल्यू आई। इसी प्रकार से 108 की मल्टीप्लाई 108 में करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इन दोनों को माइनस करके इधर, इन दोनों को माइनस करके इधर लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं है यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इनको घटाने के बाद दोनों का हम मल्टीप्लाई करके रूट काटेंगे तो 1552.33 और ऊपर जब घटा देंगे तो 1481.5 आएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। डिवाइड करना ही बाकी रह गया है। डिवाइड करने के बाद 0.954 देख लेते हैं डिवाइड करके। 1481.5 को हम 1552.33 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.954 दशमलव के 3 अंकों तक हमने आंसर लिख दिया है और यही इसका आंसर भी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 आसानी से समाप्त हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। x की वैल्यू को हमने ऐसे ही ले लिया है और y की वैल्यू को यहाँ ले लिया। x का टोटल 560 होगा, सिग्मा x की वैल्यू 560 होगी और जो n है वो 10 संख्याएं हैं। y सीरीज का भी n का जो वैल्यू है यानी n जो है कितनी संख्या है तो 10 संख्याएं हैं और इसका जो टोटल होगा वो 590 होगा यानी सिग्मा y। इसके बाद हमने 560 को डिवाइड किया 10 से तो 56 आया एक्चुअल मीन और y बार जो होगा वो सिग्मा y अपॉन n जो कि 590 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 59 आएगा यानी कि 59। ये जो एक्चुअल मीन आया है इससे हम dx बनाएंगे यानी 56 को x में से माइनस करेंगे तो माइनस का 16 आएगा। यहाँ पर 65 में से 56 को माइनस करेंगे। इस प्रकार से ध्यान से देखते रहिए। ऐसे इसको इसमें से माइनस करना, अगर माइनस हो गया तो प्लस में, उल्टा हो गया इसमें से ये माइनस हुआ तो माइनस में। तो यहाँ पर 40 को देखेंगे तो 59 जो 56 है इसमें से हमने 40 को घटाया 16 आया, ये माइनस हो गया। लेकिन 65 में से आसानी से ये 56 घट जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू प्लस की आएगी। इसी प्रकार से dx तैयार हो जाएगा
और dx का हम फ़ौरन d स्क्वायर एक्स बनाएंगे। 16 की 16 में मल्टीप्लाई, 9 की 9 में, 4 की 4 में d स्क्वायर एक्स तैयार हो जाएगा। हम y में जब पहुँचेंगे तो y का जो y बार है वो 59 है। अब 59 को हम y में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर dy तैयार हो जाएगा। dy आने के बाद d स्क्वायर y करेंगे, यानी कि 29 की 29 मल्टीप्लाई, 26 की 26 में, 6 की 6 में, 24 की 24 में, 31 का 31 में, d स्क्वायर आने के बाद, d स्क्वायर y आने के बाद dx और dy इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 16 की 29 में, 9 की 26 में, 4 की 6 में। अगर दोनों के निशान एक जैसे होंगे तो यहाँ वैल्यू dx dy की प्लस में आएगी, अदरवाइज अगर एक जैसे निशान नहीं होंगे तो माइनस की आएगी। यहाँ पर ज़्यादातर एक जैसे निशान ही मिल रहे हैं, ये भी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ सारे प्लस के हैं, ये है माइनस तो इधर भी माइनस है, प्लस हो गया। ये सारी वैल्यू प्लस में आ गई। तो इसका मतलब है कि 29 की 16 मल्टीप्लाई किया तो 464 आया, 26 की 9 में किया तो 234, 6 की 4 में किया तो 24। इस प्रकार से dx dy का जो टोटल है 3535, d स्क्वायर y का टोटल 4390 और dy का टोटल हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो dy का टोटल होगा और dx का टोटल होगा वो एक्चुअल मीन वाले फार्मूले में हमेशा जीरो ही आएगा। ये दोनों वैल्यू हमेशा जीरो आएंगी। अगर आपकी वैल्यू जीरो नहीं आ रही तो ये मान के चलिए कि आपका आंसर गलत है, यानी आपका सॉल्यूशन करने में कुछ कहीं न कहीं मिस्टेक आई हुई है और इसका dx का टोटल और dy का टोटल जीरो आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये मोस्टली फार्मूला तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारा मीन बिना पॉइंट के आ रहा हो, जैसे 56 पूरा आ गया। अगर यहाँ पर 56.345 ऐसे होता तो हम इस फार्मूले को कतई यूज नहीं करते, फिर हम एज्यूम वाला मेथड यूज करते। ऐसे ही 59.432 ऐसे कुछ आ जाता पॉइंटों में, तो हम इस फार्मूले को नहीं यूज करते। अब ये सिंपल नंबर आ गया एकदम, तो हम इसीलिए आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस सीरीज में जब हम सोल्व करेंगे एक्चुअल मीन से तो हमारा dx का टोटल और dy का टोटल हमेशा जीरो आएगा। बाकी हमारे पास d स्क्वायर एक्स का टोटल 3490 आ चुका है और यहाँ पर 4390 यानी कि 4390 d स्क्वायर y का है और dx dy 3535 है। इसमें फार्मूला बहुत ही छोटा सा इस्तेमाल होता है, ये सिग्मा dx dy अपॉन d स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई को रूट में डाल देंगे, यानी ये वैल्यू 3535 को ऊपर रखेंगे और 3490 यहाँ पे है और 4390 4390 ये रहा। इस प्रकार से दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट काट देंगे तो 3914.21 है और इसको हम 3535 ऊपर है और 3914.21 है, इसे डिवाइड करेंगे 0.903 आएगा। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। इसके बाद हम इसमें PE यानी प्रोबेबल एरर भी कैलकुलेट करेंगे। इसको भी कहा है कैलकुलेट करने के लिए। इसका फार्मूला होता है सिग्मा कह रहा हूँ, सिग्मा तो यूज भी नहीं करेंगे इसमें। 0.6745 इंटू 1 - r स्क्वायर अपॉन n का रूट, ये हमारा फार्मूला है। ये तो फार्मूले में ही है, इसको ऐसे ही रख देंगे। 1 फार्मूले में है माइनस r स्क्वायर, r ये है यानी कि इसकी वैल्यू 0.903 है, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसका स्क्वायर लगाएंगे अपॉन n का रूट, n जो हमारा है 10 है, ये 10 गिनती है, 10 का रूट काट के 3.162 आएगा, उसी रूट को यहाँ पर नीचे रखेंगे। अब इसको पहले तो 903 जो लिखा हुआ है 0.903 इसको मल्टीप्लाई इसी में करेंगे और 1 में से माइनस करेंगे, फिर इससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये आएगा। आप देखिए कैलकुलेटर पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहले 0.903 को 0.903 में मल्टीप्लाई करिए, अब देखेंगे क्या आया। यहाँ पर आता है 0.815, ये बात ध्यान रखेंगे। इसको 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस 0.815, ये वैल्यू आ जाती है ये 0.185। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 0.6745 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब ये वैल्यू आ गई। इसको डिवाइड करना है 3.162 से, 3.162
अब इसको डिवाइड करके आता है 0.039, ये रहा 0.039, दशमलव के 3 अंकों तक हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोबेबल एरर यानी कि PE का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एरर यानी SE भी पूछा है। SE का फार्मूला मात्र इतना ही है, तो 1 माइनस r² अपॉन n का रूट। n का रूट तो हमने पता लगा लिया। इसके बाद हम इसका वही काम करेंगे जो यहाँ पर हमने ऊपर किया है, यानी कि 0.903 की मल्टीप्लाई 0.903 में करेंगे। ओफो, सिंटैक्स एरर बताता है। 0.903 इंटू 0.903, ये हमारा वैल्यू है इतना। एक में से हम इसको घटा देते हैं 0.815 को, ये घट के u आ गया। u भैया आया वैल्यू 0.185। इसको हम डिवाइड करेंगे 3.1652 से, 3.162, ये आ गया 0.0585। तो हम पॉइंट के 3 डिजिट तक लेंगे तो 0.058 आ जाएगा। ये रहा 0.058। अब आपकी जो वैल्यू है सारी आ गई, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी हो गया, ये प्रोबेबल एरर PE भी हो गया और SE भी हो गया। अगर आप बुक में से आंसर मैच करेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट डिक्टो यहाँ पर आंसर मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से हुई और बाकायदे हमने इस प्रकार से सोल्व करते हुए लास्ट तक पहुँच गए। जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो भाई स्टैटिस्टिक्स की, अकाउंट की तमाम वीडियो की अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं सवाल सोल्व करके बच्चों को भेजता रहता हूँ। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8810311852। इसको आसानी से आप नोट कर लें, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुरंत आपको भेज दूंगा सॉल्यूशन इसका। यह जो प्रॉब्लम हमने 17-18 लिया है, इस क्वेश्चन को किसी सब्सक्राइबर स्टूडेंट ने ही भेजा है, जिसको कि मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। जब बच्चों की क्वेरीज होती है तो मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन करता हूं। जब भी टाइम मिलता है मैं सोल्व करके भेज देता हूं। वीडियो शेयर करते रहिए, वीडियो अंत तक शुरू से लास्ट तक देखिए। शेयर करेंगे तो औरों का भी भला होगा। मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग खुद भी जो वीडियो आराम से देखिए, सॉल्यूशन कीजिए और बच्चों का भी साथ में भला करते चलिए। आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।